बात दोहराया है। जम्मू में अपोजिशन के धरने में शामिल मुख्तलिफ हिस्सों के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर में असेंबली और पंचायती इंतखाबात में ताखीर कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जानती है कि वो इंतखाबात में कामयाब नहीं होगी। मुकर्रिर ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी सेटअप बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, CPIM और कुछ दीगर मकामी समाजी ग्रुपों के रहनुमा पुरअमन एहतजाज का हिस्सा थे। अगरचे रहनुमाओं ने इनके दरमियान इत्तिहाद का पैगाम देने की कोशिश की, ताहम दो अहम रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने धरने में शिरकत नहीं की। इससे इन जमातों के दरमियान इत्तिहाद पर सवालात उठ गए हैं। इन जमातों के लीडरों ने दोनों रहनुमाओं की अदम मौजूदगी का जवाब फराहम करने की कोशिश की, ताहम ये बात सामने आई कि पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं है। ये आज का जो हिस्टोरिक धरना है जिसमें सब पार्टियां शामिल हुई हैं और ये धरना ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत जो है उसको बहाल करने के लिए सारे लोग जो हैं एकजुट हुए हैं। इस धरना में ये भी कहा गया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आएंगे, महबूबा मुफ्ती भी आएंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी लीडर यहाँ पर नहीं आया है कि चूंकि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको थोड़ा सा लटका के रखा। वो परमिशन जो है वो रात को हमें मिली, तो उस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, लेकिन सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और ये फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती के बगैर जो आपको लोगों का एक हजूम नजर आ रहा है, ये दर्शाता है कि वो उनके पीछे खड़े। कल शाम तक तो हमें ये पता नहीं था प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। अब यही एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि उन्होंने परमिशन ले दी, इसलिए वो लीडर कश्मीर से नहीं आ पाए, लेकिन हमारी बाकी सेकंड लाइन तो सारी कटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन सब लोग हैं, कांग्रेस के सब लोग हैं, PDP के सब लोग हैं, कैडर इकट्ठा है। हम लोगों का एक फैसला है कि जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को हमने लखनपुर से पार करना है, इसको देश से पार करना है। रविंद्र रैना का कहना है कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि आप सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आप अपनी दुकान चला रहे हैं। मिसाल रविंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन। मैं ये सवाल उन्हीं से पूछूंगा। शर्मा साहब, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? वो बोल रहे हैं कि आप अपनी दुकानें चला रहे हैं, आपको लोगों की कोई फिक्र नहीं। देखिए, बीजेपी का अगर डंका बजता है 50+ का, दुकान चलाएं ना, चुनाव करवाएं। हम कहते हैं वो दुकान चलाएं जो दुकान वो चला रहे हैं। हम तो लोगों की खिदमत में हैं, दुकान तो बीजेपी चलाती है, लेकिन चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? आज सवाल यही पूछा गया। 5 राज्यों के चुनाव आपने ऐलान किए, 5 साल से ज्यादा लोग सुन रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे चुनाव होंगे। हालात आप कहते हैं सिक्योरिटी बहुत अच्छे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है 80% लोग चुनाव नहीं चाहते। यहाँ दर्जन से ज्यादा मेन अपोजिशन पार्टी, सियासी पार्टियां थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक मंच पे एक हमारा मैसेज था, एक सवाल था सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से और इलेक्शन कमीशन से कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रिस्टोर क्यों नहीं। नेशनल